यस, वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ। इससे पहले आपको एक नोटिफिकेशन बता दूं कि सीटेट के नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है सीबीएसई की तरफ से। और आपका जो उसकी जो डेट है वो 3/11 से लेकर 23/11 उसकी लास्ट डेट है। तो जो भी सीटेट के फॉर्म भरना चाहते हैं वो जल्द से जल्द जाकर जो सीटेट के फॉर्म भर ले और अपनी स्टडी अब तक जिस किसी ने स्टार्ट नहीं की है सीटेट की स्टडी वो स्टार्ट कर ले, ताकि आपको जो आपका जो टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 ढाई महीने का, वो वहाँ पर आप उसकी स्टडी को कंप्लीट कर सकें। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन की तरफ, जो कि है डिसीजेस या फिर रोग जिसे हम कहते हैं, बीमारी जिसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये। इसके ऊपर आपको बार बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बैक्टीरियल डिसीज़ क्या है, वायरल क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आज के हम इस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से देखिए और इसके ऊपर हम पीवाईक्यूज भी करने वाले हैं। तो आज का अगर आप ये सेशन पूरा देखेंगे तो आने वाले पीवाईक्यूज के ऊपर जो सो आप सारे के सारे आंसर्स आसानी से देख देख सकते हैं। बहुत ही छोटा सेशन रहेगा आज का, ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ और देखते हैं क्या है डिसीजेज। डिसीजेज की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, बीमारी अगर जिसे हम कहते हैं, तो जैसे हमारी डेली लाइफ में जो रूटीन होती है हमारी, जिस तरह से हमारी बॉडी हम प्रॉपर फंक्शन करती है, वहाँ पर हम जिस तरह से आसानी से कोई काम को कर सकते हैं, मेंटली हो गया या फिजिकली हो गया। तो जब आपको कोई डिसीज़ ऑकर होती है, जब आप बीमार होते हैं, तो हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाती, चाहे मेंटली हो या फिर फिजिकली हो। तो इसी को अगर हम डिफिनेशंस में अगर देखेंगे तो इसकी डिफिनेशन जो होगी, डिसीजेज इज अ कंडीशन वेयर द बॉडी कैन नॉट मेंटेन द स्ट्रक्चर और कुड नॉट परफॉर्म द फंक्शन इट्स सपोज टू परफॉर्म। यानी कि रोग एक ऐसी स्थिति है जहाँ शरीर संरचना को बनाए नहीं रख पाता। जो संरचना होती है शरीर की वो ठीक से बन नहीं पाती या फिर बनाए नहीं रख पाता। यह वो कार्य नहीं कर पाता जो उसे करना चाहिए। जिस तरह से हम डेली लाइफ में हमारे जो काम करते हैं वो नहीं कर पाता। अब देखिए, अलग अलग टाइप के अलग अलग प्रकार के डिसीजेस होते हैं। अगर हम इसके टाइप्स की या इसके प्रकार की हम बात करते हैं तो इसके अंदर पहले तो आपको देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। यानी कि ड्यूरेशन के हिसाब से जो आपका टाइम पीरियड होता है, कोई कोई डिसीज़, कोई बीमारी जो है सो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, कम समय के लिए होती है, कोई लंबे समय के लिए होती है, जिसे हम लॉन्ग टर्म बीमारी कहते हैं, या लॉन्ग पीरियड के लिए जो होती है। अब इसके अंदर अगर ड्यूरेशन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक एक तो आता है आपका क्रॉनिक डिसीज़ और दूसरा आता है आपका एक्यूट डिसीज़। क्रॉनिक डिसीज़ हम उसे कहेंगे जो लंबे समय तक चलती है, और एक्यूट डिसीज़ हम उसे कहेंगे जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, जैसे कि कॉमन कोल्ड वगैरह हो गया या फीवर हो गया। तो ये थोड़े वक्त के लिए रहेगी और फिर बाद में आप सेहतमंद हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू रीज़न, किस वजह से आपको बीमारी हुई है, किस वजह से आप बीमार हुए हैं, तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये आपका दो टाइप के होते हैं। एक तो आपका हेरिडिटरी डिसीज़, यानी कि जो आपको आनुवांशिकता से हुई है, जो आपको आपके पूर्वजों से मिली है, यानी कि जो आपको आपकी विरासत में मिली है। तो ये जो डिसीज़ रहेंगी ये इसे कहेंगे हम हेरिडिटरी डिसीज़, जिसका एग्जांपल, जिसका उदाहरण ले सकते हैं हम डाउन सिंड्रोम। और उसके बाद होता है दूसरा एक्वायर्ड डिसीज़, जो आपको आपके इन्वायरमेंट से मिल रही है, जो आपको पर्सन टू पर्सन आ रही है, ये जो आपके सराउंडिंग में जो भी बैक्टीरिया वायरसेस जो भी होते हैं वहाँ से मिलती है, या फिर कंटामिनेटेड फूड, जो हम गंदा खाना या पानी पीते हैं, खाते हैं, तो वहाँ से जो आपको मिलती है, ये जो रहेगी ये एक्वायर्ड डिसीज़ रहेगी। अब एक्वायर्ड डिसीज़ दोस्तों दो टाइप के होते हैं। इसके अंदर पहला तो है आपका इन्फेक्शियस डिसीज़। तो इन्फेक्शियस डिसीज़ की अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, सर्दी हो गई, फ्लू हो गया, डेंगू फीवर हो गया। तो ये वायरसेस और बैक्टीरिया की वजह से जो होने वाले जो डिसीजेस होते हैं उसे कहेंगे हम इन्फेक्शियस डिसीज़। और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ जो होता है, जैसे कि आपका डायबिटीज़ हो गया, डायबिटीज़ शुगर जिसे हम कहते हैं, मधुमेह जिसे हम कहते हैं, तो ये आपका नॉन इन्फेक्शियस है। ये किसी को किसी पर्सन टू पर्सन फैलती नहीं है, ये स्प्रेड नहीं होती, उसे हम कहेंगे डायबिटीज़ या नॉन इन्फेक्शन डिसीजेस। या फिर हर डिसीजेस भी उसी में होती है। किसी को बीपी की, ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, किसी को हार्ट से प्रॉब्लम, अलग अलग डिसीजेस हो सकते हैं उसके अंदर। अब अगर हम इसी को डिटेल में अगर देखेंगे दोस्तों, तो अगर टाइम पीरियड के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो क्रॉनिक डिसीज, जैसे कि हमने अभी देखा कि लॉन्ग पीरियड की जो होती है उसे ही हमको हम हिंदी में कहेंगे दीर्घकालिक रोग, यानी कि लंबी अवधि के जो रोग होते हैं, उदाहरण के लिए मधुमेह ले सकते हैं। वहीं पर अगर हम एक्यूट डिसीज की अगर हम बात करते हैं तो उसी को हम हिंदी में कहेंगे तीव्र रोग, या फिर ऐसे रोग जो शरीर में थोड़े समय के लिए रहते हैं, जैसे सामान्य सर्दी वगैरह हो गई। ये सारी चीज़ें एक्यूट डिसीजेज में आएगी।
फिर जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि आनुवांशिक विकार जिसे हम कहते हैं, आनुवांशिक विकार या आनुवांशिक रोग जिसे हम कहते हैं, ये भी आपका हेरिडेटरी से आपके पूर्वजों से आपको मिलती है, जिसे हम आनुवांशिक या हेरिडेटरी डिसीज कहते हैं। उसके बाद इन्फेक्शियस डिसीज जो होता है उसे हम कहेंगे संक्रामक रोग, जो एक दूसरे में फैल सकते हैं। उदाहरण के लिए कोरोना वायरस जो सो कोविड-19 सभी जानते हैं कि संक्रमण जो था इसका एक दूसरे से पर्सन टू पर्सन फैल रहा था, चाहे वो छींक से हो, चाहे कफिंग से हो, या कोई खांस रहा था, या किसी के कांटेक्ट में अगर कोई आ रहा था कोरोना पेशेंट के, तो वो एक दूसरे से फैल रहा था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिसीज के, गैर संक्रामक रोग जो कि एक दूसरे से संचारित नहीं होते, उदाहरण के लिए हम कैंसर वगैरह ले सकते हैं। अगर इंसान अगर उसके कांटेक्ट में आता भी है तो उसे वो चीज़ नहीं फैलती, तो उसे हम कहेंगे नॉन इन्फेक्शियस यानी कि गैर संक्रामक डिसीजेस। तो दोस्तों अगर हम कॉमन डिसीजेस की, अगर हम ह्यूमन डिसीजेस की बात करेंगे, इसके ऊपर आपको बहुत सारे बार जितने भी मैक्सिमम 90-95% जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं वो कॉमन डिसीजेस पर ही देखने को मिलते हैं सीटेट एग्जाम के ऊपर। तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल डिसीज हो गया आपका। बैक्टीरियल डिसीज जो होते हैं ये आपके बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, जिसके अंदर आप टाइफाइड, कोलेरा, डिसेंट्री, प्लेग वगैरह आप जो सो देख सकते हैं यहाँ पे टाइफाइड की डिसीजेस के अंदर। और एक तो हो गया टाइप बैक्टीरियल, दूसरा है आपका वायरल डिसीजेस। वायरल जो होता है ये आपके वायरसेस की वजह से होता है, विषाणुओं की वजह से होता है, और बैक्टीरियल जो था वो आपका जीवाणु की वजह से होता है। तो वायरल डिसीजेज जो है विषाणु की वजह से होने वाले जो रोग हैं, जो बीमारियां हैं, उसमें आता है आपके कॉमन कोल्ड हो गया, या मीसलेस जिसे खसरा कहते हैं हम, वायरल हेपेटाइटिस, या फिर डेंगू फीवर। डेंगू फीवर देखिए होता किसकी वजह से, ये मच्छर की वजह से होता है, मॉस्किटो की वजह से होता है, लेकिन ये है एक वायरल डिसीज। बहुत सारे लोगों को अभी पता नहीं है कि वो यही कहते हैं कि मच्छर के काटने से, बिल्कुल मच्छर के काटने से तो होता ही है, लेकिन ये वायरल डिसीज है डेंगू फीवर। उसके बाद अगर हम देखेंगे फंगल डिसीज, तो ये आपके कवक की वजह से होता है, फंगस की वजह से होता है, जिसके अंदर कैंडिडियासिस या एथलेट्स फूट्स होते हैं। ये सारी की सारी हम डिटेल देखेंगे अभी। और प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स की प्रोटोजोआ की वजह से होने वाले जो बीमारियां होते हैं, जो रोग होते हैं, उसे हम कहेंगे प्रोटोजोन, जैसे कि मलेरिया वगैरह हो गया। उसके अलावा हेलमिंथिक डिसीज यानी कि एस्कैरिज या फ्लेरेसिस, आम जबान में अगर हम इसे कहेंगे तो जो केंचुए वगैरह होते हैं, इस टाइप के जो वॉर्म्स होते हैं, उससे होने वाली जो डिसीजेस, जो रोग होते हैं, उसे हम कहेंगे हेलमिंथिक डिसीज। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं सारी डिसीजेस को डिटेल में। कॉमन डिसीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से जो कॉमन डिसीजेस है वो कौन सी डिसीजेस होती है, तो देखिए बैक्टीरिया की वजह से होने वाले जो रोग है, जो बीमारियां हैं, उसमें अगर आप कोलेरा की बात करेंगे, अगर आप हैजे की बात करेंगे, तो बहुत कॉमन चीज़ थी ये। बाद में फिर इसके मेडिसिन वगैरह निकल गए, फिर वैक्सीन वगैरह भी दिए जाते थे। तो वाइब्रियो कॉलेरी नाम का जो पैथोजन है, वाइब्रियो कॉलेरी, इस बैक्टीरिया की वजह से कॉलेरा नाम की डिसीज होती है। तो आपको इस टाइप से पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ये वायरल डिसीज है या फिर आपके बैक्टीरियल डिसीज है या फंगल डिसीज है। तो आपको ये याद रखना है कि कॉलेरा जो है ये बैक्टीरियल डिसीज है। उसके बाद अगर टाइफाइड की बात करेंगे आप, तो टाइफाइड जो सो साल्मोनेला टाइफाई की वजह से होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांजेक्शन अगर हम देखेंगे तो ये कंटामिनेटेड फूड की वजह से फैलता है। गंदा खाना या गंदा पानी अगर आप ले रहे हैं तो उसकी वजह से आपको टाइफाइड हो सकता है वहाँ पर, और इसके पैथोजन का नाम है साल्मोनेला टाइफाई। उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस की अगर हम बात करते हैं, टीबी जिसे हम कहते हैं आम ज़बान में, तपेदिक जिसे कहते हैं, इसके पैथोजन का नाम है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और ये जो सो आपके स्पीड की वजह से, थूक की वजह से फैलता है। आप अगर टीबी के पर्सन के कांटेक्ट में आ रहे हैं किसी तरह से, अगर उसे जो सो उसके स्पीड की या थूक के कांटेक्ट में आ रहे हैं, या फिर उसके ब्लड के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो इसकी वजह से भी आपको जो सो टीबी हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। इसके बाद लेप्रोसी भी इसी तरह से है कि ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज है, जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से होता है। निमोनिया की अगर हम बात करते हैं, तो निमोनिया ज़्यादातर चिल्ड्रंस में देखा जाता है, बच्चों में देखा जाता है, और जिसके अंदर कफ वगैरह हो जाता है। और ये भी जो होता है ये आपका डिप्लोकोकस निमोनिया की वजह से, इस बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसी तरह डिप्थेरिया, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया की वजह से होता है, ये भी एक टाइप का बैक्टीरियल डिसीज है। टेटनस, आपने बार बार अगर सुना होगा कि टेटनस हो जाएगा, टेटनस जब आपको चोट लगती है या कट लग जाती है किसी लोहे की, आयरन की या मेटल की, तो वहाँ पर आपको डॉक्टर्स जो सो टेटनस का इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि आपको वो बैक्टीरिया से आपकी प्रिवेंशन हो सके। तो क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी इस पैथोजन का नाम है, इस बैक्टीरिया का नाम है। उसके बाद साइफिलिस की अगर बात करते हैं आप, तो ये भी ट्रिपेनो, ये भी जो है सो
नेमा पैलिडम इस बैक्टीरिया का नाम है, जिसकी वजह से आपको बैक्टीरियल डिसीज साइफिलिस या उपदंश जिसे हम कहते हैं वो होती है। और 90 नंबर पे आपका साइट्रस कैंकर, ये एक आपका प्लांट डिसीज है। अब तक के ऊपर के जो हमने देखे ये आपके ह्यूमन डिसीजेस थे, और ये आपका प्लांट डिसीज है साइट्रस कैंकर, जो कि आपको प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। जैसे कि आपने बहुत बार नींबू वगैरह देखे होंगे तो उसके ऊपर आपको रेड कलर के या ब्राउन कलर के पैचेस नज़र आते हैं। तो ये जो रहेगा आपका, ये साइट्रस कैंकर नाम का डिसीज या रोग रहेगा, जो कि आपको ज़ैंथोमोनास की वजह से देखने को मिलता है। तो ये कॉमन डिसीजेस है जो बैक्टीरिया की वजह से आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर हम कॉमन वायरल डिसीजेस की अगर हम बात करते हैं, वायरल डिसीजेस की बात करते हैं, तो उसमें आपका अगर एड्स आप अगर देखेंगे तो एड्स क्यों होता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस एक वायरस है जिसे हम HIV कहते हैं। इसकी वजह से एड्स की शिकायत होती है। अगर कोई पर्सन किसी के कांटेक्ट में आ रहा है, किसी के संपर्क में आ रहा है, या फिर उसको अगर कोई नीडल वगैरह या सुई से अगर उसको इंजेक्शन दिया गया, वही सुई अगर किसी और पेशेंट को अगर यूज़ की जाती है, या फिर उसका ब्लड अगर इसकी किसी को अदर पर्सन को डोनेट किया जाता है, तो इस टाइप के जो उसके मोड ऑफ ट्रांजेक्शन है वहाँ पर उस टाइप से फैलने के चांसेस वहाँ पर बढ़ जाते हैं। स्मॉल पॉक्स, चेचक जिसे हम कहते हैं, बहुत ही डेंजर डिसीज़ थी, ये वायरल डिसीज़ थी। अभी तो ज़्यादातर देखने को नहीं मिल रही, इसके वैक्सीन वगैरह बहुत सारे देखने को उसमें दिए जाते हैं। तो स्मॉल पॉक्स एक बहुत ही डेंजर बीमारी थी, बहुत ही खतरनाक बीमारी थी, जिसके अंदर पूरे बॉडी के ऊपर, पूरे शरीर के ऊपर जो सो आपके रेड स्पॉट देखने को मिलते थे, बहुत ज़्यादा पेनफुल था ये। और ये जो होता है ये वेरियोला वायरस की वजह से होता है, स्मॉल पॉक्स। इसी तरह से चिकन पॉक्स भी उसी टाइप का होता है, जिसमें आपकी इचिंग, रैशी हो जाती है, इचिंग होने लगती है, स्किन खुजाने लगती है, आपकी जो अ, शरीर का जो आपका, जिसे हम जिल्द कहते हैं, या फिर हम चिकन पॉक्स की अगर बात करेंगे तो आपकी स्किन के ऊपर धब्बे हो जाते हैं, लाल लाल धब्बे जो हो जाते हैं, या फीवर हो जाती है, उसमें लॉस ऑफ एपेटाइट, जैसे कि आप खाने की भूख की कमी हो जाती है, एपेटाइट यानी थकान हो जाती है उसके अंदर आपको, तो वो होता है चिकन पॉक्स। और इसका जो पैथोजन है, इसका जो वायरस है, वो है वेरिसेला जोस्टर वायरस। और रेबिस, अगर हम बात करेंगे रेबिस की दोस्तों, तो रेबिस भी इसी तरह से एक वायरल डिसीज़ है, जो कि डॉग बाइट की वजह से या मंकी बाइट की वजह से होता है। सबसे पहले ये बंदरों के अंदर, मंकीज़ के अंदर देखा गया है इस टाइप का वायरस। और इसे जो सो अगर किसी को डॉग या मंकी जो सो बाइट करते हैं, काटते हैं, तो उसकी वजह से ये बॉडी के अंदर से ये वायरस किसी पर्सन की बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है, जिसकी वजह से उसे रेबीज होता है। इसे जल भीति क्यों कहते हैं? जल भीति जो सो इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, इसके अंदर पेशेंट को हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया यानी कि वो पानी से बहुत ज़्यादा डरने लगता है। तो रेबीज अगर वायरस किसी के बॉडी के अंदर इंटर हो गया तो उसे हाइड्रोफोबिया की शिकायत हो जाती है, पानी से वो डरने लगता है। डेंगू इसी तरह से वायरल फीवर है, ये भी होता तो मच्छर की वजह से है, मच्छर के मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है, डेंगू वायरस की वजह से। DENV इस वायरस का नाम है। लेकिन ये एक वायरल डिसीज़ है, डेंगू फीवर बहुत ही डेंजर होती है। अगर इसका टाइम पर अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो आपका क्लॉटिंग वगैरह का प्रॉब्लम आता है, आपको रक्त के थक्के जमने लगते हैं, जिसकी वजह से जो सो हेमरेज वगैरह की भी शिकायत आपको हो सकती है डेंगू के अंदर। मीसलेस, अगर खसरे की अगर बात करते हैं तो ये मीसलेस वायरस की वजह से होता है। और पोलियो इसी तरह से पोलियो वायरस की वजह से होता है। पोलियो के अंदर जैसे कि पायरालिसिस वगैरह उसके आपको चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी वैक्सीन्स वगैरह निकल चुके हैं पोलियो के, तो बहुत कम देखने को मिलता है ये सारी चीज़ें। और हेपेटाइटिस बी जिसे हम पीलिया कहते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है, HB वायरस की वजह से होता है। ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, सॉरी वायरल डिसीज़ है। अगर हम कॉमन डिसीजेस कॉज बाय फंगस, कवक की वजह से होने वाली जो आम बीमारियां हैं, उसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको कैंडिडियासिस देखने को मिलता है, जो कि कैंडिडा फंगस की वजह से होता है, ईस्ट की वजह से होता है। और इसी तरह से एथलेट्स फूड्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आप पैरों के अंदर जो सो केंचलियाँ आना जिसे हम कहते हैं, या फिर आपके जो पैरों के बीच में, फिंगर्स के जो बीच में, उंगलियों के जो बीच में आपके लाल हो जाते हैं, रैशेस आ जाते हैं, आपकी ईचिंग वाइट या रेड हो जाती है, और ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उसे हम कहेंगे एथलेट्स फूड्स। ये मॉइस्चर जगह पर, या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी होती है, वैसी जगह पर एथलेट्स फूड्स की जो डिसीज़ है ये पनपने लगती है, ये बढ़ने लगती है। डर्मेटोफाइट जो है सो इसका फंगस का नाम है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा बढ़ती है। रस्ट ऑफ व्हीट इसी तरह से, ये एक प्लांट डिसीज़ है, रस्ट ऑफ व्हीट,
जो कि आपको प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है। और इसके जो फंगस का नाम है वो है प्यूसिनिया ट्राइटिसिना। तो इसी तरह से ये कवक रोग जिसे हम कहते हैं वो है। और लास्ट में हम बात करेंगे प्रोटोजोन्स की, जो प्रोटोजोन की वजह से होने वाली जो रोग है, जो बीमारियां हैं, उसमें मलेरिया आपको कॉमन देखने को मिलता है। बहुत बार एग्जाम में इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं फ्रेंड्स। तो मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजो की वजह से होता है। और इसके 4 स्पीसीज होते हैं। मलेरिया भी अलग अलग टाइप के हैं, जैसे कि मैलिग्नेंट मलेरिया वगैरह हो गया। तो इसके जो 4 प्रजाति है वो उसके अंदर प्लाज्मोडियम के अंदर वो है पी फैल्सीपेरम, पी वाइवेक्स, पी ओवेल एंड पी मलेरिया। तो ये अलग अलग प्लाज्मोडियम के उसके स्पेसीज है। अमीबियासिस जो है ये भी आपका प्रोटोजोन डिसीज है। ये भी आपका जो सो एंट अमीबिया हिस्टेलाइटिका आपको जो सो फैलता है, या इसकी वजह से आपको ये होता है प्रोटोजोन डिसीज। तो आज का ये जो हमारा सेशन था ये डिसीजेस के ऊपर था फ्रेंड्स। जल्दी हम इसके ऊपर 1-2 दिन में पीवाईक्यूज लेकर आ जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो इस सेशन को पूरा देखने के बाद इसके नोट्स अच्छे से बना लीजिए और पीवाईक्यूज का सेशन ज़रूर देखिए, ताकि आपको पता लगे कि एग्जाम में इसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।